तो हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पिराजी और हम आज एक्सेल में डेटा को प्रिंट करते समय पेज को किस तरीके से सेटअप किया जाता है वो सीखने वाले हैं। हमारे पास एक्सेल की एक शीट है कुछ इस तरह की, और इस शीट में हमने बहुत सारा डेटा फिलअप करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमने 21 कॉलम्स लिए हैं। और जब भी हम इस शीट को प्रिंट करने जाते हैं तो हमारा डेटा एक पेज पे नहीं आता है, एक से ज्यादा पेज पे आता है, क्योंकि इस डेटा शीट में जो डेटा शीट हम अभी प्रिंट करने वाले थे, इस डेटा शीट में कॉलम की विड्थ भी ज्यादा है और कॉलम की संख्या भी ज्यादा है। तो इसलिए हमें पेज सेटअप कंसेप्ट या फिर पेज सेटअप टर्म को जानना बहुत जरूरी है। जनरली लोग कॉलम्स को मैन्युअली एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ इस तरीके से लोग जनरली कॉलम्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं और इसकी वजह से वो उनकी पूरी सेटिंग खराब कर लेते हैं। तो ये आपके साथ ना हो, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देख लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद पेज सेटअप में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हर एक चीज, हर एक ऑप्शन पूरी डिटेल में, जिसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जिस तरह वर्ड और पावर पॉइंट में हमें पेज सेटअप करते वक्त ये मालूम होता है कि कौन सा डेटा कौन से पेज पे है और प्रिंट होने के बाद वो डेटा कौन से पेज पे आएगा, ये जिस तरह हमें मालूम होता है, उसी तरह एक्सेल में हमें पेज नहीं दिखते हैं। इसी वजह से हमें कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो भी डेटा है वो कौन सी पेज पे प्रिंट होके आएगा। तो इसीलिए हमारे लिए पेज सेटअप को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कि हमें इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कमांड देना है, तो हम प्रिंट कमांड 3 तरीके से दे सकते हैं। या तो हम कंट्रोल P कर सकते हैं और प्रिंट ऑप्शन पे जा सकते हैं, या फिर हम फाइल मेनू में जाके प्रिंट ऑप्शन पे जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जाके प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट पे हम टिक मार्क लगा सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं। और ये टिक लगाने का फायदा ये भी होगा कि हमें बार बार फाइल मेनू में जाने की जरूरत नहीं होगी, हम क्विकली यहाँ से प्रिंट ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम प्रिंट ऑप्शन पे चले आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट प्रीव्यू का। हमें इस प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि प्रिंट निकालने के बाद हमारा पेज किस तरीके से दिखाई देगा, वो हम प्रिंट निकालने से पहले ही प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 6 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब 6 कॉलम्स ही एक पेज पर आ रहे हैं। बाकी का डेटा अलग अलग पेजेस पर कंप्लीट कर दिया गया है। मतलब हमारे पास 21 कॉलम्स थे, तो इन्हीं अलग अलग पेजेस पे 21 कॉलम्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। लेकिन हमें जो भी ये कॉलम्स थे वो हमें एक ही पेज पे चाहिए थे, मगर हमें वो जो कॉलम्स का जो भी डेटा है या फिर जो हेडर रोज है हमारे, वो सभी हमें एक ही पेज पे लाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सिंपली हमें पेज सेटअप पे जाके यहाँ पे जैसे ही हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो को डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं। जैसे ही ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर और शीट। हम पेज ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। पेज ऑप्शन में ओरिएंटेशन एक ऑप्शन है, उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिखाई दे रहा है। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि हमारा जो भी पेज हम प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट होगा, मतलब वर्टिकल हो जाएगा। अगर हम इसको लैंडस्केप कर लेते तो हमारा जो भी पेज रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। हम लैंडस्केप जैसे ही करते हैं हमारा पेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हम लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं लैंडस्केप करने के बाद भी यहाँ पे 6 कॉलम्स ही दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारी सेटिंग ठीक नहीं है। इसके लिए हमें फिर से पेज सेटअप ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे नीचे स्केलिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें एडजस्ट टू दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको 70, 30, 40 कुछ भी कर सकते हैं। 70 करके हम इसको ओके कर लेंगे। जैसे ही हम 70 करके उसको ओके करते हैं, यहाँ पे जो हमारा लैंडस्केप में 6 कॉलम दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पे 9 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो मैन्युअली हम इसको यहाँ तक मैन्युअली इसको हैंडल कर सकते हैं कि जब तक हमारे पूरे के पूरे 21 कॉलम्स इसमें आ जाए। मतलब हम 40 वगैरह 30 करके यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करके जब तक 21 कॉलम यहाँ पे नहीं आते हैं, हम तब तक इसको मैन्युअली चेक कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे 16 ही कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ये सब नहीं चाहिए और हमें ये चाहिए कि एक्सेल खुद से ही ये तय कर ले कि स्केलिंग
कितनी रखनी है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज ज़्यादा छूट रहा है, तो स्केलिंग में जब हम परसेंटेज को यूज करते हैं तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ही छूटता है। तो इसलिए हमें फिर से पेज सेटअप पे जाना होगा और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन न यूज करके हम फिट टू का ऑप्शन यूज करेंगे। फिट टू वाले ऑप्शन में हम जैसे ही जाएंगे तो एक्सेल खुद से ये तय कर लेगा कि स्केलिंग कितनी रखनी है और उस ये क्लिक करने के बाद स्पेस भी नहीं छूटेगा। यहाँ पे हम फिट टू ऑप्शन में यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं। 1 करने से ये हो जाएगा कि हमारे जो भी हेडर रोज है, मतलब हमने जो भी हेडिंग्स डाली हुई है, मतलब हमने 10 हेडिंग्स डाली है, 20 डाली है, 30 डाली है, 40 डाली है, 50 डाली है, जितने भी हमने हेडिंग्स डाली है, हेडिंग्स दूसरा अर्थ उसका ये हो सकता है कि कॉलम्स, हमने कॉलम्स में हेडिंग्स डाली हुई है, तो जो भी हेडिंग्स हमने डाली हुई है वो सब एक ही पेज में सेट हो जाए और बाकी का उसका जो भी रिमेनिंग डेटा है वो दूसरे अलग अलग पेजेस में आ जाए। तो इसलिए आप यहाँ पे एक कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा हेडिंग्स, हेडर रो, जो भी हेडर है वो एक पेज में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाइड बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वाइड बाय ऑप्शन यहाँ पे हम ब्लैंक रखे तो ही अच्छा है। अगर हमने इस पे कुछ लिख दिया या फिर हमने इसको एक कर लिया तो आप जैसे देख सकते हैं, एक करके हमने इसको ओके कर दिया तो हमारा जो भी डेटा है वो श्रिंक हो जाएगा। एक्सेल पूरा हमारा डेटा एक ही पेज पे श्रिंक कर लेगा। उससे ये हो जाएगा कि हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो हमें इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है, इसलिए हम फिर से पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ेंगे या फिर इसको हम 0 कर लेंगे। उसके बाद पेपर साइज जो है यहाँ से हमें A4 साइज चूज करनी है और फिर से ओके करना है। प्रिंट प्रीव्यू में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 21 कॉलम्स पूरे के पूरे एक ही पेज पे आ गए हैं। मतलब जो भी हमारे हेडिंग्स थी, जो भी हमारे हेडर थे, वो सभी एक ही पेज में आ गए हैं। बाकी का जो भी रिमेनिंग डेटा है वो अलग अलग पेज पे आ चुका है। और जिस तरह आप यहाँ पे सफेद जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। अगर आपको ये मार्जिन सेट करनी है तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं। आपको फिर से पेज सेटअप में जाना होगा, यहाँ पे मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट को कुछ मार्जिन छोड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पे मार्जिन को एडजस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सभी मार्जिन को एक कर लीजिए आप। मतलब आपका जो भी यहाँ पे डेटा है वो पूरा डेटा यहाँ पे आपका फिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका डेटा फिट हो जाएगा और स्पेस भी ज़्यादा नहीं रहेगा। और पेज की मार्जिन को सेट करने का और एक फ़ायदा ऐसा है कि पेज की लेंथ बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। आप अगर मार्जिन कम रखेंगे तो पेज की लेंथ कम हो जाएगी। मतलब ये जो डेटा 84 पेजेस पे आ रहा है आपका पूरा डेटा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। या फिर अगर पेज की मार्जिन थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं तो आपका डेटा ये लंबा हो जाएगा, मतलब पेज की संख्या बढ़ जाएगी। ये हमारा मार्जिन वाला सेक्शन था, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आगे हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे और आगे वाला सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे हेडर और फुटर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम किसी भी पेज में हेडर और फुटर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी पेज को पेज नंबर देना है, मान लीजिए कि आपको उसका फाइल पाथ प्रिंट में देना है, या फिर मान लीजिए कि उसका फाइल नेम आपको हेडर और फुटर में देना है, तो आप यहाँ से भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेज 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे पेज 1 आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से पेज 1/2 ऐसा भी कर सकते हैं फुटर में। तो इस तरीके से आप उसको ओके कर दीजिए, आपको पेज की संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से पेज सेटअप पे जाएंगे और आगे का जो भी ऑप्शन है शीट ऑप्शन, उसको हम देखेंगे। शीट ऑप्शन को देखने के लिए आपको बैक जाना होगा और आपको यहाँ से पेज लेआउट में जाके या तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पेज सेटअप दिखाई देगा और आप शीट ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंट टाइटल्स में जाके भी शीट ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट एरिया दिखाई दे रहा है और नीचे प्रिंट टाइटल्स दिखाई दे रहा है। प्रिंट टाइटल्स में रोज टू रिपीट एट टॉप और कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट, ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। इसको किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि आप ये जो एक्सेल की वर्कशीट है इसको आप प्रिंट करने वाले हैं, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में आ गए। तो जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में आ गए तो हमारे पास ये पहला पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हमें हेडर रोज दिखाई दे रहे हैं, तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही दिखाई दे रहे हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें जो भी हम पेजेस नीचे देख रहे हैं
वहाँ पे हमें हेडर रोज नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि ये ऐसे ही प्रिंट हो गए तो हमें हर बार में नीचे का डेटा फर्स्ट वाले पेज में जाके चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ये वाले जो हेडर्स है वो सभी पेजेस पे आ जाए तो उसके लिए हमें पेज सेटअप में जाके शीट ऑप्शन यूज करना होगा। उसके लिए हम फिर से पेज लेआउट में जाके प्रिंट टाइटल्स में जाके शीट ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जो भी रोज रिपीटेटिवली चाहिए हर एक शीट पे या फिर हर एक पेज पे, उसके लिए हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा और जो भी रोज हमें चाहिए तो उन रोज को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ओके क्लिक करेंगे। और हम अब जब प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले पेज भी तो हेडर रोज पहले से ही थे। जैसे ही हम नीचे वाले पेज पे स्क्रॉल करेंगे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सब पेजेस पे हेडर रोज आ गए हैं। मतलब हमें बार बार फर्स्ट वाले पेज पे जाके ये डेटा कौन सी कॉलम का है, कौन सी हेडिंग का है, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम समझते हैं पेज लेआउट टैब में मार्जिन। जिस तरह हमने मार्जिन अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी कि हम मार्जिन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। और उसके बाद हमने ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप देखा था। लैंडस्केप में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डेटा उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइज़, हम यहाँ से साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, A4 कर सकते हैं, A3 कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड का। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप क्लिक करके आपको जो भी बैकग्राउंड आपकी वर्कशीट के लिए चाहिए वो बैकग्राउंड आप आपके कंप्यूटर से आप बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एरिया। ये जो ऑप्शन है इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ये डेटा हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जाके प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने जो भी डेटा सेलेक्ट किया था सेट प्रिंट एरिया में वो सब डेटा यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको ये भी डेटा चाहिए और आपको नीचे वाला भी डेटा चाहिए, मतलब आपको ये अलग अलग जो डेटा है जिस पे हमने सिलेक्शन किया हुआ है इस सभी डेटा की आपको प्रिंट निकालनी है, तो आपको सिंपली प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया करना होगा और प्रिंट प्रीव्यू में जाके आपको ये चेक करना होगा कि आपका डेटा यहाँ पे आ गया कि नहीं। आपने जो भी डेटा सिलेक्शन किया था वो सभी डेटा सिलेक्शन इसमें आ चुका है प्रिंट होने के लिए। इसके बाद क्योंकि आपने 2 सिलेक्शन किए थे इसीलिए यहाँ पे 2 पेजेस बन के आ चुके हैं, क्योंकि एक्सेल ने ये समझा कि आपको जो भी सिलेक्शंस आपने किया था वो अलग अलग पेज पे करना है। एक्सेल ने ये समझा, इसलिए वो दोनों सिलेक्शन आपके अलग अलग पेज पे आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से आप एक्सेल में सेट प्रिंट एरिया को भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इस सेट प्रिंट एरिया को कैंसिल करने के लिए आपको क्लियर प्रिंट एरिया में जाना होगा, या फिर आप सिंपली अगर आपको प्रिंट निकालना है तो सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कितना डेटा, जो भी डेटा आपको प्रिंट करना है वो डेटा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करना है और फिर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने अभी अभी जो भी डेटा सेलेक्ट किया हुआ था वो सब डेटा यहाँ पे प्रिंट होने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन करके भी एक्सेल में किसी भी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रिड लाइंस का। अगर मान लीजिए कि आपको प्रिंट आउट निकालते समय ग्रिड लाइंस भी प्रिंट करनी है तो यहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन पे टिक मार्क करना होगा। और अगर हेडिंग्स की भी आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करना होगा, ये भी आपको प्रिंट में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को आगे भी देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।